प्रकोप चरम पर है। चोटी काटने वाला कौन है कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन जानकारों ने इस शैतानी ताकत से निपटने के तरीके खोज लिए हैं। देखिए क्या है वो तरीके। इसे अंधविश्वास कहें या हकीकत, ये कोई अनहोनी घटना है या सोची समझी साजिश, सच जो भी हो, लेकिन 4 दिनों से शुरू हुआ महिलाओं के बाल काटने का खेल अब हर किसी की जुबान पर है। हर किसी की चर्चा में बस एक ही सवाल है कि आखिर कौन है चोटी कटवा। कोई कहता है कि कुत्ता है, तो कोई इसे बिल्ली बता रहा है, कोई इसे प्रेतात्मा, तो कोई इसे खूनी चुड़ैल भी कह रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बुंदेलखंड में कहां-कहां कट गए महिलाओं के बाल। ये तस्वीर है झांसी के मऊरानीपुर की, जहां करीब 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के बाल चोटी कटवा काट गया। इसके अलावा टीकमगढ़, ललितपुर, जालौन, छतरपुर और कई जगहों पर सैकड़ों लोग इस शैतानी ताकत के शिकार हो चुके हैं। किसी के सोते समय बाल कट गए तो किसी के राह चलते। पहले अफवाह थी कि चोटी कटवा रात में ही औरतों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि चोटी कटवा किसी पर भी किसी भी समय हमला कर सकता है। हाल जा रही थी, पत्नी पीछे थी, पति आगे था। ये गाय पकड़े हुए थी, अपने हार के पास पहुंची तो पति और पत्नी में करीब 10 फुट का अंतर था। वो आगे थे, जो पीछे थी। ये चिल्लाने, छोड़ो छोड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों बाल काट रहे हैं। तो 3 बार चिल्लाने, इसके बाद बेहोश हो गई। तो 7 साढ़े 7 बजे खाना बना रही थी। खाना बनाते समय उठी और उठ के झाड़ू लगाने के लिए बाहर निकली। झाड़ू लेके अंदर गई तो अंदर से उन्होंने देखा तो उनके बाल कटे हुए वहाँ पड़े थे। तो वो घबराई, बोली, मेरे को बुलाया। उन्होंने आवाज़ दे के बोली, लाला जी ये देखना क्या हुआ है, किसके बाल हैं। आपके बाल कैसे कटे? अभी रोटी खाई पड़ी है। हाँ। इतने थे बाल। और फिर सुबह आपको बाल कटे मिले? कटे मिले हमें। अलग अलग जगह से आई खबरों पर जब हमने कुछ गांव का रुख किया तो कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले हमारे संवाददाता रवि परिहार ने क्षेत्र का दौरा किया तो पाया कि बाल कटवा से बचने के लिए लोग अनोखे टोटके अपना रहे हैं। कोई अपने घर के दरवाजे पर हल्दी के हाथ बना रहा है तो कोई नीम के पत्ते लटका रहा है। लगाए हैं लोग, क्यों लगाए हैं? जी सुनी के बाल कट रहा है, अपने अपने दुआ लगा दूं, नीम के झोंका हाथा लगा दूं, सुना काटे ना कटेंगे। बाल कटने का सिलसिला निरंतर जारी बना हुआ है। कहीं न कहीं आए दिन किसी न किसी महिलाओं के बाल कटने की वारदात सामने आ रही है और ऐसा ही मामला मऊरानीपुर के परवारीपुरा में सामने आया है, जहां पर बीते रोज़ महिला जब सोने गई तो जब सुबह उठी तो उसके बाल कटे हुए मिले। और यहाँ पर बाल कटवा से बचने के लिए हर दरवाजे पर नीम की टहनी लगाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दरवाजे पर नीम की टहनी लगाए हुए हैं लोग बाग हैं, जहाँ पे लोगों का मानना है कि नीम की टहनी लगाने से बाल कटवा से बचा जा सकता है। और इस समय हमारे साथ में यहाँ पड़ोस की ही एक महिला है, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। आप ये नीम की टहनी क्यों लगाए हैं दरवाजे पे? यही लगाए कि टीवी में देख रहे, मोबाइल में देख रहे थे, खबर आ रही, अखबार में कराई, एक देश से सब खबर रही थी, इसलिए हम लोगों ने लगा दी। क्या किसी तांत्रिक ने आप लोगों से कहा नहीं, है? नहीं, किसी ने नहीं किया है हम लोगों से। ये टीवी पे देख के आप लोग? हाँ, टीवी पे देख के और फिर इनकी सुनाई कि चलो इनके बाल कट गए तो भैया हम लोगों ने लगाने चाहिए, तो हम लोगों ने लगा दी कि चलो ऐसा नहीं होगा, किसी के बहू बिटिया के किसी के कट जाए बाल तो क्या होगा, इसलिए हम लोगों ने कट लगा। ये थे हमारे साथ में पड़ोस की ही महिला। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए पंकज श्रीवास के साथ रवि परिहार। ललितपुर में भी इस बाल कटवा ने 3 अलग अलग जगह पर महिलाओं के बाल काट दिए, जिससे पूरे क्षेत्र में लोग डरे हुए हैं और लोगों ने बाल कटवा के प्रकोप से बचने के लिए भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। इसके अलावा लोगों ने अपने घर के दरवाजों पर नींबू मिर्च, लौंग, हल्दी टांग कर जल्द से जल्द इस बला के टलने की दुआएं की हैं। टीकमगढ़ जिला भी इस बाल कटवा से नहीं बच सका। यहाँ भी अलग अलग तहसील और गांव में कई जगहों पर महिलाओं के बाल काट दिए गए, जिसके बाद लोग इस बाल कटवा से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय अपना रहे हैं। लोग इन घटनाओं के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और इन घटनाओं से बचने के लिए तरह तरह के टोनों टोटकों का प्रयोग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वैसे तो मीडिया किसी भी प्रकार की
अंधविश्वास या अफवाह को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जिस प्रकार से इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखने का दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं, उससे मामला पेचीदा नजर आता है। टीकमगढ़ के तरीचर कला में जो देखने को मिला वो तो एकदम चौंकाने वाला था। इस गांव में भी एक महिला की चोटी काट दी गई। चोटी कटने के बाद महिला बेहोश हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो डरा देने वाला था। वो महिला अजीब हरकतें करने लगी। तंत्र विद्या से उसे पहले वश में किया गया। इसके बाद महिला ने बताया कि वो स्वयं देवी का स्वरूप है और बाल कटवा एक विदेशी आत्मा है। अगर उससे बचना है तो एक घड़े में 101 रुपए चढ़ाने होंगे। मुझे तुमसे पूछ रहे उनने क्या नहीं, आप भी पूछो। अरे मतलब ये चुटैया कट रही जो महिलाओं की, क्यों कट रही? जी परदेसी है, कट रही तो ये संभालेंगे अब। तो जो पूरे नहीं, सभी देश में नहीं, अपनी क्षेत्र नहीं पूरे जैसे पूरे मतलब हर जगह कट रही जो सब जगह बताओ ना कि क्या कट रही जी परदेसी है कट रही, वो थोड़ी हम बता सकते हैं। नहीं तो इंतजाम का है, इंतजाम अपने क्षेत्र का इंतजाम है जो मैंने बताया है आपको। अरे तो क्षेत्र को तो है, संगे संगे और भी तो अपने गांव की लड़की भी आई दूसरे क्षेत्र में, उनकी है मतलब जो थोड़ी गए दान कराओ उस पेटी में, जो दान कर जाएगा उसी का। तो हर गांव में जो दान करवाएं? हाँ, हर गांव में जो दान कराओ। का है वो? एक कोरो घड़ा मंगाओ, एक कोरो घड़ा, उमे कपड़ा बांधो, कोरो कपड़ा बांधो, कैंची के काटो, कोरो कपड़ा बांधो। हाँ। अच्छा, उमे 1-1 रुपया दान करो, मतलब गांव भर 101 रुपया दान करो। उमे से 1 रुपया कन्या को दो। पति के साथ हारे जा रही थी, पति आगे था, औरत पीछे थी, ये गज्जा पकड़े थी। जैसे हम अपनी भैंसनो छजन पे गली में ये जा रही थी, गली में उसने कहा कि छोड़ो छोड़ो, हमें काय ताल नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और बेहोश हो गई। बाल कट गए, इतना मैटर है। अभी बाल नहीं मिले होते, इतना ही मैटर है इसका। केवल उसने 4-6 मुँह से कह पाई कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और हमें नहीं तानो, छोड़ो छोड़ो, हमें नहीं तानो, छोड़ो छोड़ो बस। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चोटी कटवा एक ही है या अलग अलग जगहों पर सुपरमैन की तरह प्रकट होकर सबकी चोटियां काटता फिर रहा है। जिले में भी महिलाओं की चोटी काटने का मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दर्जनों महिलाओं के साथ एक घटना हो चुकी है और महिला काफ़ी दहशत में बनी हुई है। अभी यह मामला अंधविश्वास का है या इसमें कोई हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विकास राय। भाई ये पति पत्नी हारे जा रहे थे, पत्नी पीछे थी, पति आगे था। ये गाय पकड़े हुए थी, अपने हार के पास पहुंची तो पति और पत्नी में करीब 10 फुट का अंतर था। वो आगे थे, ये पीछे थी। ये चिल्लाने छोड़ो छोड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों बाल काट रहे हैं, तो 3 बार चिल्लाने। इसके बाद बेहोश हो गई। एक बार जो वहाँ लोग थे उन्होंने हमको फोन किया, ऐसी ऐसी घटना घटी। हम भी मोटरसाइकिल से पहुँचे वहाँ, देखा तो बेहोश पड़ी थी। यहाँ पर मंदिर पर लाए, गाँव के सब नागरिक जुड़ गए, झाड़ा फूंकी करे, उससे कोई आराम नहीं हुआ। 100 नंबर को खबर दी, 100 नंबर के पुलिस दरवाजे भी आ गए, उसको अस्पताल ले चला पर सब मिल गए। वहीं सागर में भी एक महिला के बाल काट दिए गए, जिसके बाद हमारे पत्रकार सरजू पटेल ने अनुज गौतम के साथ डॉक्टर से इस संबंध में बात की तो डॉक्टर ने इसे मात्र मानसिक रोग बताया। जब खुद किसी चीज को देखकर, सुनकर, सूंघकर यानी कि अपनी इंद्रियों के अनुसार सोच समझकर जिस बात को महसूस किया जाए वो विश्वास होता है, लेकिन अगर सुनी हुई बेतुकी बातों पर यकीन कर लिया जाए तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। चोटी कटने वाले इस मामले में कोई भी विद्वान कुछ भी स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है। इससे पहले भी मुंह नुचवा और मंकी मैन जैसी अफवाहों ने बाजार गर्म किया था और अचानक ही वो इंद्रधनुष की तरह गायब हो गए थे। अब जब प्रशासन सख्त हो जाएगा तो ये चोटी कटवा भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राम राम भैया, जैसो कि आपको पता है कि बुंदेलखंड को एकमात्र चैनल है न्यूज़ बुंदेलखंड। और अब तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजो आ गओ। अब तो जौन खबरें आप देखो जामे बुंदेली भाषा में देखो। तो भैया देखो ना भूलियो न्यूज़ बुंदेलखंड।